हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैच रिसाइज फोटोज़ मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे फ़ोटोज़ है और उनकी साइज़ और उनकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो अगर हमें उसकी क्वालिटी में हमें लॉस नहीं होनी चाहिए और उसका फाइल साइज़ भी कम होना चाहिए और उसको डायमेंशन भी उसका कम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे फ़ोटोशॉप पे मैं 2 इमेजेस यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। समझो यहाँ पे मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल एक फ़ोटो है और एक दूसरा एक वर्टिकल फ़ोटो है। तो इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे 2 इमेजेस यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप में ओपन की है। तो सबसे पहले हम ये हॉरिजॉन्टल जो फ़ोटो है, इसका हम इमेज साइज़ चेक करेंगे। यहाँ पे इमेज में जाएँगे, यहाँ पे इमेज साइज़ यहाँ पे जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो पिक्सल है ये 6720 बाय 4480 वाला पिक्सल वाला ये फ़ोटो है। फिर उसके बाद एक दूसरा फ़ोटो है, इसका हम इमेज साइज़ देखेंगे। ये है पिक्सल में 3840 और 5760 पिक्सल। अगर हम इसका ओरिजिनल प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो हम फोल्डर में जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो ओरिजिनल फ़ोटो है, ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे माउस का क्लिक यहाँ पे रखा तो इसका डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हो और इसको जैसे मैंने क्लिक किया तो इसका जो ओरिजिनल जो साइज़ है ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, और ये 2.58 MB मतलब 3 MB के आसपास एक फ़ोटो है। फिर उसके बाद इस फोटो का अगर मैं चेक करूँगा तो ये फ़ोटो 4 MB का है और इन सारे फ़ोटोज़ को अगर मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ और इनका प्रॉपर्टी अगर मैं चेक करता हूँ तो ये टोटल 112 MB की 112 MB की फ़ोटोज़ है। अगर मुझे यहाँ पे समझो मैं फ़ोटोशॉप में आया और इस फ़ोटो को मुझे 4/6 मतलब जो पोस्ट कार्ड साइज़ रहता है उसे मुझे प्रिंट करना है। तो जैसे मैं Alt Ctrl I प्रेस करूँगा और यहाँ पे जो 4/6 समझो यहाँ पे मैंने इसको पिक्सल से इंचेस में कन्वर्ट किया तो ये विड्थ 12 इंच की हो गई और हाइट 19 इंच ही है। अभी समझो मुझे इसको 4/6 में मुझे कन्वर्ट करना है, तो इंचेस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाइट में 6 रखूँगा। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंकिंग होने के कारण जैसे मैंने इसको 6 किया तो इसका विड्थ भी 4 इंच आ गया और इसको अभी मैं ओके करता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करूँगा ये इंच का डायमेंशन हो गया 4/6। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को Ctrl 0 करके फिर टू स्क्रीन करता हूँ Ctrl 0। ओके, Ctrl 0 करने के बाद अभी मैं इसका फाइल साइज़ वापस से चेक करता हूँ, इमेज साइज़। यहाँ पे मैं इमेज साइज़ में आया, अभी इंच को मैं क्या करता हूँ वापस से पिक्सल में लेके आता हूँ। तो यहाँ पे पिक्सल में इसका हाइट और विड्थ का डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाइट है यहाँ पे 1800 पिक्सल और विड्थ है इसका 1200 पिक्सल। मतलब इस इमेज का जो सबसे बड़ी वाली जो साइज़ है वो हाइट है और हाइट का पिक्सल है यहाँ पे 1800, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अभी यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल इमेज पे आता हूँ। पहले मैं इस इमेज को इमेज साइज़ में यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है इसका मैं 300 करके लेता हूँ, ठीक है। ये 300 किया। समझो यहाँ पे मैंने इंचेस में ये जो फाइल हॉरिजॉन्टल है तो विड्थ अगर मैं यहाँ पे 6 करता हूँ, यहाँ से 6 करने के बाद अगर मैं इसका रिजोल्यूशन पिक्सल में चेक करता हूँ तो ये 1800 बढ़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे किसी भी इमेज को अगर 4/6 करना है तो उसको पिक्सल में 1800 पिक्सल करना पड़ेगा और हाइट ऑटोमेटिकली उसका 1200 हो जाएगा। तो समझो अभी मैं इन सारे फोटोज़ को अगर मैं एक एक साइज़ कम करता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सभी फ़ोटो को यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे मैं सारे फ़ोटोज़ को यहाँ पे कैंसिल किया और सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपके सामने स्क्रिप्ट करके स्क्रिप्ट के सामने आपको इमेज प्रोसेसर का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे इमेज प्रोसेसर का एक विंडोज़ यहाँ पे ओपन हो गया। तो इस विंडोज़ में मतलब इस इमेज प्रोसेसर में आप मल्टीपल इमेजेस को एक साथ बैच रिसाइज कर सकते हैं। अभी वो किस तरह से करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट यहाँ पे इमेजेस सेलेक्ट करो। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल करके एक फोल्डर है तो इसको हम ओके करेंगे। तो ये इसने क्या किया कि पूरा का पूरा फोल्डर उसने सेलेक्ट किया। अभी दूसरा स्टेप, सेलेक्ट लोकेशन। तो मैं क्या करूँगा, मुझे सेम लोकेशन पे ही फ़ोटो वहाँ पे सेव चाहिए, ठीक है। तो मैं इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा या फिर मुझे नहीं चाहिए वहाँ पे तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे दूसरा फोल्डर बनाऊँगा और यहाँ पे नाम दूंगा रिसाइज इन 4/6 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं खाली 4/6 लिखूँगा और इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये फोल्डर मेरा सेलेक्ट हो गया। अभी मुझे क्वालिटी लॉस नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं क्वालिटी सबसे हाई एंड क्वालिटी 12 रखूँगा,
फिर इसके बाद यहाँ पे रिसाइज टू फिट का जो ऑप्शन है इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपको आपके सामने इस तरह से ये बॉक्स आ जाएगी। इस बॉक्स में आपको W और H लिखा है, तो W मतलब विड्थ और H मतलब हाइट। तो अभी हम इसको इन सारे फोल्डर्स को मतलब इन सारे फोटोज़ को हम 4:6 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अभी हमने देखा कि सबसे इमेज की सबसे ज़्यादा हाइट और सबसे ज़्यादा बड़ी वाली विड्थ हमने 1800 पिक्सल देखी। तो यहाँ पे हम उसको एक कमांड देंगे इस इमेज प्रोसेसर को, अगर वो फोटो सबसे हॉरिजॉन्टली अगर बड़ी होगी, अगर वो कितने भी पिक्सल की बड़ी हो जाएगी तो भी मुझे उसे 1800 में चाहिए। और अगर वो इमेज वर्टिकली बड़ी है, अगर उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है पिक्सल में, तो भी मुझे उसके जो भी पिक्सल है वो कम से कम मुझे 1800 ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोनों को 1800 किया। तो अगर इसका मतलब फोटोशॉप को हमने कमांड दी, अगर वो फोटो हॉरिजॉन्टली बड़ा है तो उसको कम करके 1800 पिक्सल तक लेके आओ, अगर वो वर्टिकली बड़ी है तो उसको कितने भी बड़े होने दो, उसको आप हाइट में 1800 पिक्सल करो। तो ये दो कंडीशन आपने उसको दे दी। फिर उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू प्रोफाइल या RGB आपको करना है, क्योंकि आप प्रिंटिंग को भेज रहे, क्योंकि आप इमेजेस को प्रिंटिंग को भेज रहे, इसलिए इसको आपको चेक करना है। अगर आपको PNG में सेव करना है, क्योंकि यहाँ पे PNG का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो यहाँ पे PNG को हम क्लिक नहीं करेंगे। हमें टिफ में चाहिए तो हम यहाँ पे टिक करेंगे, तो यहाँ पे टिफ का कोई यही नहीं। फिर यहाँ पे प्रेफरेंसेस है, अगर आप सभी फोटो को कोई एक एक्शन देना चाहते हैं, मतलब कलर करेक्शन का एक्शन है या फिर स्किन स्मूथिंग का, स्किन रिटचिंग का कोई एक्शन आपने बनाया है, तो ये एक्शन सारे फोटोज़ को आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई एक्शन यहाँ पे नहीं दे रहा, सिंपल यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट किया, ओरिजिनल फोल्डर, फिर कहाँ पे सेव करना है वो सेट किया, सेव एज JPG, क्वालिटी 12 रखा हाईएस्ट क्वालिटी, और रिसाइज टू फिट में आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4:6 का यहाँ पे 4:6 इसको करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 6 इंच को पिक्सल में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे 1800 ये वैल्यू है। अगर आप 5:7 में करना चाहते हैं तो 7 इंच को अगर कैलकुलेट करेंगे पिक्सल में तो जो वैल्यू आएगी आपको वहाँ पे ऐड करना है। अगर आप सारे फोटोज़ को 8:12 में करना चाहते हैं तो 8:12 मतलब 12 इंच में कितने पिक्सल आते हैं ये आपको यहाँ पे सेट करना है दोनों बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4:6 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे विड्थ और हाइट यहाँ पे 1800 रखी। अभी हम इसको रन करेंगे। जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे तो वो सारे फोल्डर में जितने भी फोटो है वो एक के बाद एक ओपन हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली सारे फोटोज 4:6 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे फोटोशॉप का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे खत्म हो गया है। अभी हम चलते हैं हमारे वो फोल्डर में जहाँ पे फोटो सेव हो गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा ओरिजिनल का फोल्डर, इसको अगर हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो ये 112 MB का फोल्डर है। फिर हम दूसरा फोल्डर चेक करते हैं, यहाँ पे 34 MB, मतलब बहुत सारा जो फाइल साइज बहुत कम हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे और एक एक फाइल को यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ पे कंटेंट को क्लिक करेंगे। कंटेंट को जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक इमेज का आप यहाँ पे डायमेंशन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इमेज थी यहाँ पे सारे फोटोज़ यहाँ पे 4:6 में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, अगर मेरे पास बहुत सारे फोटोज़ है, समझो यहाँ पे मुझे ये क्लाइंट के फ़ोटोज़ है और मुझे उसको है ना प्रिंट करवाने हैं, और फोटोज़ की साइज़ भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 5.61 GB पर, मतलब ये 5.5 GB के फ़ोटो है। अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो ये टोटल 1000 फ़ोटो है। तो अगर मैं इन सारे फ़ोटोज़ को अगर मैं रिसाइज़ करूँगा अपने फ़ोटोशॉप में तो फ़ोटोशॉप या फिर बिज़ी हो जाएगा या फिर वहाँ पे स्लो भी हो सकते हैं। तो मैं आपको एक वेबसाइट यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे समझो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोल्डर हमारा टोटल है 5.61 GB, मतलब ये 5.5 GB के आसपास का फोल्डर है और 1000 के आसपास फ़ोटो है। तो यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस वेबसाइट का नाम है bulkresizePhotos.com। ठीक है, जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और इसमें आप फोटोज़ को रिसाइज तो कर सकते हैं, बैच रिसाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें आप कॉम्प्रेस कर सकते हैं, वाटरमार्क डाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितने भी फोटोज़ है, समझो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चूज़ इमेजेस, तो यहाँ पे मैं खाली 2 इमेजेस यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ओरिजिनल फोल्डर में से। ठीक है, यहाँ में इसमें से मैं क्या करता हूँ, समझो यहाँ पे मैं पूरे के पूरे फोल्डर में यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं ओपन किया। ठीक है, जैसे मैंने
ओरिजिनल फ़ोटो जितने भी थे सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे मैंने ला के रखे। तो इस वेबसाइट में आपको परसेंटेज के हिसाब से आप इसको फाइल रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खाली परसेंटेज डालना है कि कितने परसेंट को आपको इमेज की क्वालिटी लॉस होनी चाहिए, मतलब जो रिसाइज होनी चाहिए। फिर उसके बाद फाइल साइज़, तो यहाँ पे आपको फाइल साइज़ कितनी चाहिए, तो उस हिसाब से फाइल साइज़ कम होगी। आपने यहाँ पे अगर सेट कर दिया कि मुझे 100 KB के अंदर सब फोटो चाहिए, मतलब हर एक फ़ोटो 100 KB के अंदर ही चाहिए, तो यहाँ पे आप क्वालिटी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इमेज डायमेंशन जैसे कि अभी हमने देखा कि 1200 बाय 1800, तो यहाँ पे पहला है विड्थ और दूसरा है हाइट। अगर हम यहाँ पे विड्थ और हाइट यहाँ पे डालेंगे तो उस हिसाब से ये फोटोज़ यहाँ पे रिसाइज होके मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको जेपीजी चाहिए तो जेपीजी रख सकते हैं। इमेज का क्वालिटी आप 100% रखना चाहते हैं तो 100%, ठीक है। फिर उसके बाद विड्थ के हिसाब से अगर आपको फाइल को सेट करना है तो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हाइट के हिसाब से करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें विड्थ और हाइट में क्या होगा कि जो भी फोटोज़ आपके इस फोल्डर में, तो आपको विड्थ की अलग फ़ोटो, मतलब जिनकी विड्थ बहुत ज़्यादा है उन फोटोज़ को आपको अलग फोल्डर में रखना पड़ेगा, हाइट्स के हिसाब से अलग फोल्डर में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये रिसाइज होती रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइज, तो यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शन है आप एक बार इस वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो रिसाइज का जो ऑप्शन है परसेंटेज वाला यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा इमेज फोल्डर था उसमें मुझे क्या चाहिए कि ये 40% तक लेस होनी चाहिए उसकी जो क्वालिटी साइज। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 40% यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, जिससे फोल्डर की जो भी साइज़ है वो जितनी भी है उससे वो 40% लेस हो जाए, मतलब 40% तक कम हो जाए। तो यहाँ पे 40% क्या, इमेज क्वालिटी 80%, और यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे ये टोटल 24 फोटो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और एक एक फोटो कितनी फास्ट तरीके से यहाँ पे रिसाइज हो रहा है ये आपको दिखने को मिलेगा। और वो होने के बाद यहाँ पे आपको एक जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोडिंग को मिल जाएगी, और वो फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बिफोर में दिखा रहा है ये टोटल फोल्डर 112 MB का था। फिर उसके बाद हमने 40% उसकी रिसाइज़ की, तो यहाँ पे ये फोल्डर 9.2 MB का बन के रेडी हो गया। हम इसको ओपन करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटो को ओपन करेंगे। यहाँ पे सारे फोटोज़ यहाँ पे रिसाइज होके आ गए। और इसमें अगर हम कंपैरिजन करेंगे, समझो अभी ये फोटोज़ है मेरा, इन सारे फोटोज़ को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। यहाँ पे ए फोल्डर कॉपी किया, फिर उसके बाद इस फोल्डर में आके इसको पेस्ट करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, फोटोशॉप में इन दोनों में से एक एक फ़ोटो, एक ओरिजिनल फ़ोटो और एक बल्क रिसाइज जो वेबसाइट है वहाँ से जो रिसाइज होके आया है उस फोटो को मैं ओपन करूँगा। अभी इन दोनों फोटोज़ को अगर हम आमने सामने रखेंगे, और यहाँ पे Ctrl 0 और इसको भी Ctrl 0, और इस फोटो को मैं जूम करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल फ़ोटो और ये 40% लेस होके जो हमें फाइल साइज़ मिली है, ये इसका रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस इमेज की क्वालिटी को मैंने 40% कम किया है, फिर भी इसमें है ना जो क्वालिटी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि हमें सारे फोटोज़ को रिसाइज करना था। तो रिसाइज करते वक्त इसमें ज़्यादा क्वालिटी लॉस नहीं हुई। तो इस तरह से आप बल्क फोटोज़ को आप रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 112 MB और 9 MB, मतलब इसमें बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास बहुत सारे फोटोज़ आपके पीसी में सेव है और आपको उसको डिलीट नहीं करना है, तो आप उसको चाहिए तो एक साथ बल्क रिसाइज करके रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हम चलते हैं यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट्स के जो फोटो है, यहाँ पे मैं पीछे जाऊँगा, इस होम पेज पे आया। इस होम पेज पे आने के बाद मैं वापस से हमारे फोल्डर पे जाता हूँ। यहाँ पे जो क्लाइंट के फ़ोटो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये टोटल 1000 के आसपास, ठीक है। तो ये इन सारे फोटोज़ को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अभी इनकी जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी है 5.61 GB। तो इन सारे फोल्डर को मैं एक साथ सेलेक्ट किया और इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पे परसेंटेज में रखूँगा, और मुझे 40% इसकी ओरिजिनल डायमेंशन चाहिए। 40% में मुझे इसको स्केल करना है, मतलब साइज़ इसका कम करना है। यहाँ पे इमेज क्वालिटी में 80 रखूँगा बाय डिफ़ॉल्ट जो है, और यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा। तो जैसे मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पे मल्टीपल, मतलब जो
इतने सारे फोटोज है यहाँ पे रिसाइज हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टोटल 1000 के आसपास जो फोटोज थे और इसकी जो साइज़ थी 5.61 GB, इसको हमने 40% लेस किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी फाइल साइज़ अभी यहाँ पे जो बन के तैयार हो गई है वो है 299 MB। ठीक है, यहाँ पे हम इनको शो ऑल करेंगे, फोल्डर में जाएंगे और इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारे फोटोज़ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ गए थे। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहिए तो आपको कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक फ़ोटो में ओपन करता हूँ फोटोशॉप में, ये हमारा बल्क रिसाइज होके आ गया, ये फ़ोटो है। ठीक है, और उसके बाद अभी जो दूसरा फ़ोटो ओरिजिनल वो हम ओपन करते हैं क्लाइंट फ़ोटो में से। इसका हम इमेज साइज चेक करेंगे पिक्सल में 3024 पिक्सल, और इस फोल्डर इस फाइल का पिक्सल साइज ये 1210। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी बिफोर वाली इमेज और ये हमारी आफ्टर वाली इमेज। तो इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, बहुत ही कम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि 5.61 GB की फोल्डर को आपने 300 MB में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो इससे जो 5 GB का जो फोल्डर है आप उसको आराम से डिलीट कर सकते हैं, और जो 300 MB वाला है वो आपके पीसी में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी फाइल साइज भी कम होगी और हार्ड डिस्क में भी बहुत ज़्यादा जगह आपको बचेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से और दूसरी बात यह है कि अगर इन फोटोज़ को, ये क्लाइंट की जो फोटोज़ है, अगर इसका डायमेंशन अगर आप चेक करेंगे, ये 7 MB का एक फ़ोटो है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोटो, अगर मैं एक फ़ोटो को यहाँ पे सिंपल प्रॉपर्टी चेक करूँगा तो एक फ़ोटो 7 MB का है। अगर इसका मैं डायमेंशन यहाँ पे चेक करता हूँ डिटेल में जाके, तो ये 3000 बाई 4032, तो इतना बड़ा ये डायमेंशन का फ़ोटो है। और क्लाइंट को खाली पोस्ट कार्ड साइज़ में उसको प्रिंट करवाना है, तो आप सिंपल इसको पोस्ट कार्ड साइज, जैसे मैंने फोटोशॉप में आपको जैसे बताया था कि दोनों में इमेज प्रोसेसर ओपन करो और वहाँ पे दोनों का जो वैल्यू है 1800 चेक करो, तो उस हिसाब से ये सारे फोटोज उसमें 4/6 में कन्वर्ट हो जाएंगे। या फिर अभी जो मैंने वेबसाइट आपको बताई उस वेबसाइट पे जाके भी आप डायमेंशन वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और अभी मैंने डायमेंशन यूज़ नहीं किया, खाली आपको फाइल साइज किस तरह से कम करनी है वो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे उस वेबसाइट पे जाओ और इतने जितने ऑप्शन आप चाहिए उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस होम पेज पे अगर आप आएंगे ना, तो इसके नीचे आपको एक पीसी में इंस्टॉलेशन को एक बटन मिलेगा। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यह आपके पीसी में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन इसको आप ऑफलाइन यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा तो ही ये डेस्कटॉप पे ये काम करेगा। तो आपको उस वेबसाइट पे जाके फ़ोटोज़ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये यूज़ करना है आपको तो इंटरनेट आपको चाहिए, नहीं तो फिर अपना फोटोशॉप है उस फोटोशॉप में आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी चीज़ें अगर सीखने को मिली है तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक करो। अगर इस विषय में आपके पास कोई सवाल रहेंगे तो आप कमेंट ज़रूर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।